हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो ग्रुप थ्योरी के आज के इस लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करेंगे साइक्लिक ग्रुप के बारे में, ठीक है। और साइक्लिक ग्रुप के साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल। और टोटली जो वीडियो लेक्चर है वो डेडिकेटेड होगा यूपीपीएससी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी एंड DSSS, ठीक है। और इसमें प्रश्न भी होंगे और एक मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिसमें प्रीवियस ईयर के कई सारे क्वेश्चंस लेंगे। बाकी मैं जितना भी अभी तक टॉपिक पढ़ाया है, ये आज जो है ग्रुप थ्योरी का 4th लेक्चर है आप लोगों के लिए। तो इससे पहले भी मैंने 3 लेक्चर ऑलरेडी आप लोगों का ले चुका हूँ, जिसमें मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाया है टॉपिक के साथ साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक ज़रूरी जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ मैं कि ये फ्री PDF जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं सभी बच्चों को, जिसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन करनी है। एंड उस चैनल में आप जो है PDF जो है पा सकते हैं PDF फॉर्मेट में, ठीक है। जो भी हमारा लेक्चर का जो कंटेंट है वो PDF फॉर्मेट में आप वहाँ पर पा सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। साइक्लिक ग्रुप का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट मैंने देखा है कि सारे के सारे जो एग्ज़ाम्स है, चाहे PGT हो, GIC हो, LT ग्रेड हो या फिर DSSS हो PGT में, ठीक है, NVS हो, ये सारे जो है एग्ज़ाम्स में साइक्लिक ग्रुप का कॉन्सेप्ट पूछा ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हमारा जो चैनल है वो टोटली डेडिकेटेड है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और CSIR नेट, BSc MSc वाले बच्चों के लिए, मैथमेटिक्स के लिए पूरा कंटेंट हमारे यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो चैनल के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। और वीडियो देखने के बाद अगर सही लगे इसको लाइक भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारा टॉपिक ग्रुप थ्योरी में साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप या फिर इसको हम कहते हैं चक्रीय समूह। चक्रीय समूह क्या है? देखो, इसमें कह रहा है कि अ ग्रुप G इज साइक्लिक इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट G बिलोंग्स टू कैपिटल G सच दैट, जो ये कैपिटल G है वो हमारा G की पावर n, और n जो होगा ना वो नेचुरल नंबर से आ रहा है। मतलब ये हो गया कि G की पावर n का मतलब ये हो गया कि G को हम n टाइम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, है ना। और G को हम n टाइम्स जो है मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर G की पावर 0 है तो वो आइडेंटिटी होता है, और अगर G की पावर -n है तो ये नेगेटिव n के लिए होता है। ये सारे के सारे पॉजिटिव n है, और ये G की पावर अगर 0 है तो वो आइडेंटिटी कहलाएगा। G, द एलिमेंट G इज कॉल्ड एज जनरेटर ऑफ द ग्रुप। देखो, जनरेटर क्या होता है? जनरेटर का मतलब यही होता है, हमें जो भी ग्रुप दिया हुआ रहेगा इस ग्रुप के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जिससे कि पूरा ग्रुप का जो एलिमेंट है वो जनरेट हो जाएगा, वो उसका जनरेट हो जाएगा और वो साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप में हम क्या करते हैं, पावर में लिख देते हैं। मतलब अगर G कोई भी एलिमेंट है G के अंदर का, तो इस G के पावर में मैं कितना लिखूं कि पूरा एलिमेंट हमारा जो है ग्रुप के अंदर का जनरेट हो जाए। कहने का मतलब ये हो गया सिंपल सा। अब आपको बहुत आसान भाषा में मैं एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइक्लिक ग्रुप वो होता है जो कि उस ग्रुप के अंदर कोई भी एक एलिमेंट अगर मैं लेता हूँ और उसका मैं पावर कर लूँ, तो अलग अलग पावर करने पर जो है पूरा ग्रुप का जो एलिमेंट है वो हमारा जनरेट हो जाना चाहिए, वो हमारा जनरेट हो जाना चाहिए। तो वही हमारा जो है साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। नाउ अब हम जो है कुछ चीज़ें इसमें हैं जो हम देख लेते हैं एक बार जल्दी से। क्या है इसको, ठीक है। यहाँ पर देखो नोट है, इफ़ G इज़ अ साइक्लिक ग्रुप। अगर G एक साइक्लिक ग्रुप है और A से जनरेट हो रहा है, देन हम उसको कैसे लिखते हैं, G इज इक्वल टू A। अगर A उसका जनरेटर है, अगर A से जनरेट हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है A उसका जनरेटर कहलाएगा। देन द एलिमेंट G विल बी ऑफ द फॉर्म, अगर देखो एडिटिव कंपोजिशन दिया है, मतलब जोड़ में दिया है, तो हम उसको इस प्रकार से लिखेंगे, और अगर मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में दिया है तो हम उसको इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, फॉर द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। और ये एडिटिव कंपोजिशन ग्रुप है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो भी जनरेटर होगा उसको हम इस प्रकार से लिख देंगे। तो यहाँ से जो है आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। नाउ
आगे बढ़ते हैं, इसके ना जो है कुछ रिजल्ट्स है उसको देख लेते हैं, फिर एग्जांपल देखेंगे तो अच्छा लगेगा। लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n एंड इफ G हैव एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n देन G मस्ट साइक्लिक ग्रुप। देखो इसमें क्या कहा है ना, इसमें ये कहा है कि G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, अगर G का जो ऑर्डर है ना वो अगर n है, G का जो ऑर्डर है वो क्या है, n है। चलो इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे ही, G का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू क्या है, n है। अगर ऑर्डर ऑफ G n है एंड G हैव एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n, और G के अंदर मान के चलिए कोई एलिमेंट मिल रहा है हमें जिसका ऑर्डर भी क्या है, n है, तो G जो है मस्ट बी साइक्लिक ग्रुप, तो G साइक्लिक ग्रुप होगा ही होगा। क्या बोला मैंने कि मान के चलिए हमारे पास G है, अभी मैं इनका एग्जांपल से ही समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। यहाँ पर G को अगर मैं साइक्लिक ग्रुप कह रहा हूँ तो उसको पहचानने का एक तरीका क्या है, ठीक है। अगर साइक्लिक ग्रुप है तो जाके ये होगा, ठीक है, कि अगर G का ऑर्डर n है तो G के अंदर जो एलिमेंट है, एलिमेंट का ऑर्डर भी अगर n मिल रहा है तो उस कंडीशन में अगर साइक्लिक ग्रुप है तो ये चीज़ जो है होगा ही होगा, ठीक है। G मस्ट बी साइक्लिक ग्रुप, अगर ये चीज़ मिल रहा है तो G साइक्लिक ग्रुप ही है, वो चीज़ हमको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। और मैंने ऑर्डर ऑफ ग्रुप मैंने बताया था, ऑर्डर ऑफ ग्रुप मैंने बताया था, साथ ही साथ मैंने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये प्रीवियस के लेक्चर में मैंने आपको ये सब चीज़ें बता रखा है कि ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। एक बार फिर से मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ। ऑर्डर ऑफ ग्रुप मतलब ये होता है कि ग्रुप के अंदर कितना एलिमेंट है, और वो मैंने आपको बताया था कि वो जो है फाइनाइट हो सकता है, वो जो है इनफाइनाइट भी हो सकता है। ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट भी हो सकता है, ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट भी हो सकता है। बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। तो ऑर्डर, एलिमेंट का ऑर्डर वो होता है, अगर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि वो आइडेंटिटी दे दे, ये चीज़ मैंने बताया था। ए की पावर n जो है ई दे दे, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। ए की पावर n क्या दे दे, ई दे दे। तो अगर ए की पावर n ई दे दे तो उस कंडीशन में वो जो हमारे पास n होता है वो उसका ऑर्डर हो जाता है। ऐसे ही अगर एडिटिव ग्रुप की बात करूँ तो n इंटू ए जो है वो ई दे देना चाहिए, मतलब हम ए को कितनी बार जोड़े कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए, तो वही चीज़ बताता है, ठीक। तो ये पहला वाला मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है, क्लियर भी हो गया है, कोई डाउट मुझे लगता है कि आप लोगों के पास नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप बट कन्वर्स नॉट नीड नॉट बी ट्रू। देखो जितनी भी साइक्लिक ग्रुप होगा ना वो हमारा क्या होगा, एक अबेलियन ग्रुप तो होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका उल्टा भी जो है सही हो। उल्टा मतलब क्या, इसका जो कन्वर्स है, मतलब अबेलियन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होगा हमेशा के लिए, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर साइक्लिक ग्रुप है तो वो एक अबेलियन ग्रुप है, ये ज़रूरी है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर साइक्लिक है, साइक्लिक ग्रुप है, इट इम्प्लाई क्या करेगा, अबेलियन, ठीक है। और अबेलियन अगर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो, मतलब यहाँ पर नीड नॉट बी लिख दो, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है, ठीक, नीड नॉट बी साइक्लिक। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमें मिल सकता है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब अगला है, देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, इनको ध्यान में रखना है हमें। लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, देन द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ ग्रुप आर phi n इज इक्वल टू phi टू द पावर p ऑफ अल्फ़ा, p की पावर अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये जो है हमें इस फार्मूला से मिल जाएगा। अरे ये फार्मूला जो है फाई एन का मैंने आपको बताया था, इसमें हमें नंबर ऑफ जो है साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर निकाल सकते हैं हम, कि एक जो साइक्लिक ग्रुप है उसका कितना जनरेटर हो सकता है, ठीक है। इससे हमें पता लग जाएगा। तो कई सारे तरीके हैं, अभी मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को वॉच करते रहिए।
एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है, देखो कह रहा है कि द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी जो है ये साइक्लिक ग्रुप है। तो साइक्लिक ग्रुप है तो ऑब्वियसली बात है कोई एक ऐसा एलिमेंट तो इसके अंदर ज़रूर मिलेगा जिससे कि सारे के सारे जो हमारे ग्रुप के एलिमेंट है, 1 है, उसके बाद -1 है, उसके बाद आयोटा है, माइनस आयोटा है, वो हमारा जो है क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। तो हमें वो एलिमेंट बताने हैं, ढूंढने हैं। अब देखो अभी जो है मैंने आपको एक रिजल्ट बताया, और वो रिजल्ट क्या है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर जो है n है और कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर n है तो वो जो है साइक्लिक ग्रुप होता है ना। यही तो बताया था, लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, इफ G हैव एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n देन G मस्ट बी अ साइक्लिक ग्रुप। और अगर साइक्लिक ग्रुप है तो वो उसका जनरेटर हो जाएगा, वो उसका जनरेटर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पे चेक करते हैं कि हर एलिमेंट का ऑर्डर जो है क्या है। ठीक है, हर एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो क्या है, वो हम एक एक करके यहाँ पर चेक करते हैं ताकि आप लोगों को भी चीज़ें पता लग जाए, है ना, क्या हो रहा है। देखो हमारे पास जी के अंदर एलिमेंट क्या क्या है, सबसे पहले तो हम वो देखते हैं। जी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो है हमारा 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा। ठीक है, ये हमारे जी के अंदर के एलिमेंट्स हैं। अब जी के अंदर अगर ये एलिमेंट्स है तो हम सबसे पहले तो ऑर्डर ऑफ 1 निकालते हैं। अब आपको मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि जो जैसे ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है ना, ये इसको मैंने बताया था, ये ग्रुप जो है हमारा मल्टीप्लिकेटिव, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। और ऑर्डर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो ऑब्वियसली बात है इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है ना, आइडेंटिटी 1 होती है, जो कि मैंने बता रखा है आप लोगों को। तो ऑर्डर, जब भी आइडेंटिटी का ऑर्डर निकालना होता है तो उसका ऑर्डर हमेशा के लिए 1 होता है, बस बिना सोचे समझे। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ माइनस का 1। अब माइनस के 1 को मैं आपस में कितनी बार गुणा करूं कि हमें जो है प्लस का 1 मिल जाए, मतलब आइडेंटिटी मिल जाए। तो देखो ये हमारा आइडेंटिटी है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, अब देखो, अब मैं 1 का -1 इंटू मैं क्या कर देता हूँ, माइनस का 1 कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, मैं -1 की पावर 2 लिख देता हूँ और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। तो मैं जो ऑर्डर ऑफ -1 है, इट इम्प्लाई कि जो ऑर्डर ऑफ -1 है वो हमारा क्या है, 2 आ रहा है ना। 2 बार मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, 2 बार मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तभी तो 2 आ रहा है। ऐसे ही मैं ऑर्डर ऑफ आयोटा में निकालता हूँ। ऑर्डर ऑफ आयोटा क्या है, ऑर्डर ऑफ आयोटा, आयोटा को मैं कितनी बार जो है आपस में गुणा कर दूँ, मतलब आयोटा, देखो आयोटा की पावर 1 कर रहा हूँ तो आयोटा मिल रहा है, आयोटा की पावर 2 कर रहा हूँ तो -1 मिल रहा है, आयोटा की पावर मैं 3 कर रहा हूँ तो माइनस आयोटा मिल रहा है, आयोटा की पावर 4 कर रहा हूँ तो जा करके हमें कितना मिल रहा है, प्लस का 1 मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पर आयोटा की पावर 4 में अगर कर रहा हूँ ना तो जा करके हमें क्या मिल रहा है, प्लस का 1 मिल रहा है। इट इम्प्लाई कि हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जो आयोटा है वो हमारा 4 मिल रहा है। और ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा, इसका भी अगर हम करेंगे तो ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा, इसका भी हमें 4 मिलेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा, ये भी हमारे पास कितना, 4 है। अब मैंने आपको बताया था कि इसके जो जनरेटर है उसको ढूंढने का तरीका है। तरीका क्या है कि जो हमारे पास ऑर्डर है ग्रुप का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या है, 4 है। और कोई इस ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसका ऑर्डर 4 है। देखो आई भी आयोटा है, माइनस आयोटा, दोनों का ऑर्डर 4 है। इसका मतलब जो आयोटा माइनस आयोटा है वो इस ग्रुप का जनरेटर हो जाएगा। अब कैसे जनरेटर होगा वो जनरेट भी करके देख लेते हैं हम, है ना, जनरेट भी करके देख लेते हैं कि कैसे जनरेटर बन रहा है। इसको मैं मिटा देता हूँ अभी, क्योंकि ये सब मैंने कल के लेक्चर में अच्छे से बता रखा है ऑर्डर निकालना। अब हमारे पास जो है 2 चीज़ें आया है। अब 2 चीज़ें क्या आया है कि एक तो ऑर्डर माइनस आयोटा आया है, हमारे अकॉर्डिंग जो जनरेटर आ रखा है वो माइनस आयोटा आ रखा है, एक प्लस का आयोटा आ रखा है, और जिसका ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। और मैंने ये रिजल्ट में बताया है कि कभी भी अगर ग्रुप का ऑर्डर उसके एलिमेंट के किसी भी ऑर्डर के बराबर आ जाता है तो वो एक साइक्लिक ग्रुप तो होता ही होता है, साथ ही साथ वो उसका जनरेटर होता है। तो देखते हैं कि जनरेटर है या नहीं है। अब देखो मैं 1 करता हूँ, 1 को ले रहा हूँ सबसे पहले। अब मैं 1 की पावर में, चलो आयोटा का है ना, मैंने 1 नहीं लेना अभी, आयोटा का है ना, सबसे पहले आयोटा को देखते हैं। आयोटा की पावर में अगर 1 कर रहा हूँ तो हमें कितना मिल रहा है, आयोटा मिल रहा है। आयोटा की पावर अगर मैं 2 कर रहा हूँ तो देखो माइनस का 1 मिल रहा है। आयोटा की पावर में अगर 3 कर रहा हूँ तो देखो माइनस का आयोटा मिल रहा है। आयोटा की पावर में अगर 4 कर रहा हूँ तो देखो प्लस का 1 मिल रहा है। तो 1 है, -1 है,
आयोटा है माइनस आयोटा है, मतलब आयोटा से हम पूरा जो है ग्रुप को जनरेट कर रहे हैं। और आयोटा अगर ग्रुप जो है इसका क्या है, आयोटा अगर इसका जनरेटर है तो उस कंडीशन में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ये जनरेटर ऑफ जी, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमें बेसिक बता रहा हूँ, अभी एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोग करवाऊंगा, पहले एक बार ग्रुप थ्योरी का बेसिक क्लियर हो जाए, उसके बाद में अभी लेक्चर है अभी। ठीक है, कई सारे ग्रुप अभी आपको समझाना है, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एग्जाम में आपको बिल्कुल भी दिक्कतें ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हमारा एक जनरेटर हो गया। अब मैंने बात किया क्या कि माइनस जो आयोटा आ रहा था, ये जो माइनस आयोटा है ये भी हमारा एक जनरेटर है। क्यों, मैंने ये बताया है, अभी वेरीफाई करके भी देखेंगे मैंने क्यों बताया है, क्योंकि हमने ये देखा कि जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है एलिमेंट का ऑर्डर बराबर हो रहा है, ये दोनों में ही बराबर हो रहा है, तो ये जनरेटर हो सकता है। तो अब जनरेटर है या नहीं है वो भी चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। माइनस आयोटा की पावर में 1 करूँगा तो माइनस का आयोटा मिल रहा है। दूसरा, अगर मैं माइनस आयोटा की पावर अगर 2 कर रहा हूँ, माइनस आयोटा की पावर अगर 2 कर रहा हूँ तो ये माइनस का 1 मिलेगा। क्लियर। अब माइनस आयोटा की पावर में अगर 3 कर रहा हूँ तो यहाँ से जो है देखो क्या मिलेगा, माइनस तो ऑलरेडी बाहर आएगा ही आएगा, माइनस तो बाहर आएगा ही आएगा। ठीक है, -1 बाहर आ जाएगा। साथ ही साथ आयोटा की पावर में अगर 3 कर रहा हूँ तो वो माइनस आयोटा होता है। माइनस आयोटा मतलब यहाँ दोनों मिलकर के क्या दे देगा, प्लस का आयोटा दे देगा। ठीक है प्लस का आयोटा दे देगा। अब बात करते हैं आयोटा की पावर 4, माइनस आयोटा की पावर 4 है ना, इसको ठीक से लिख लेते हैं। माइनस आयोटा की पावर जो है 4 है, तो जब माइनस आयोटा की पावर 4 आ रहा है तो इसका प्लस का 1 ही हो जाएगा। तो देखो 1 है, आयोटा है, माइनस आयोटा है और माइनस का 1 भी है। इसका मतलब क्या है कि जो -1 है वो भी हमारा माइनस आयोटा है, सॉरी माइनस आयोटा, ये भी हमारा जो है जनरेटर हो गया इस ग्रुप का। तो ये चीज़ वेरीफाई हो गया, जो रिजल्ट मैंने आपको बताया था उस रिजल्ट से ये चीज़ वेरीफाई हो गया कि जब भी ग्रुप का ऑर्डर उस ग्रुप के अंदर के किसी भी एलिमेंट के ऑर्डर के बराबर आ जाए तो साइक्लिक ग्रुप तो है ही है, साथ ही साथ जो है वो उसका जनरेटर भी होगा। ये पहला जो मैंने आपको रिजल्ट बताया था बहुत काम का रिजल्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, कि लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन एंड इफ जी हैव एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन देन जी मस्ट बी साइक्लिक ग्रुप, और ये साइक्लिक ग्रुप होगा ही होगा। साइक्लिक ग्रुप के साथ साथ जो है वो इसका जनरेटर भी होगा। जनरेटर मतलब वो एक एलिमेंट साइक्लिक ग्रुप हम तभी कहेंगे जब उसको हम जनरेटर, उसको किसी एक एलिमेंट से जनरेट कर दे, मतलब मिनिमम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए जिससे कि हम उस ग्रुप को पूरा जनरेट कर सके, तो वो एक साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। साइक्लिक मतलब आप समझ ही रहे होंगे, चक्रीय। ठीक है, देखो यहाँ पर एन एलिमेंट हुज ऑर्डर इज इक्वल टू द ग्रुप्स ऑर्डर दैट इज 4 इज जनरेटर। तो आयोटा, अब यहाँ पर वही चीज़ मैंने लिख के रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। माइनस आयोटा इज ऑल्सो अ जनरेटर फॉर द सेम रीजन, सेम मैंने वो बता रखा है, इसको आप पढ़ लेना एक बार, देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं कि और एग्जाम्पल की। इस एग्जाम्पल में समझेंगे कि द मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है यहाँ पे। ठीक है, एक मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है, द मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप जी इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज द साइक्लिक ग्रुप। ये एक साइक्लिक ग्रुप है ना। अगर साइक्लिक ग्रुप है तो ऑब्वियस बात है कि इसका कोई ना कोई एक जनरेटर तो ज़रूर होगा, और वो जो जनरेटर होगा उसका जो ऑर्डर होगा उस एलिमेंट का ग्रुप का ऑर्डर के बराबर होगा। अब देखो ग्रुप का जो ऑर्डर है यहाँ से क्या है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू 3 है। अब देखते हैं हम एलिमेंट का जो ऑर्डर है, अगर मैं ऑर्डर ऑफ 1 की बात करूँ, ऑर्डर ऑफ 1, अब 1 को मैं कितनी बार ऑपरेट करवाऊँ कि हमें जो है 1, अब देखो मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो उसका जो आइडेंटिटी होता है 1 होता है। आइडेंटिटी का ऑर्डर हमें देखने की ज़रूरत नहीं होती, वो आंखें बंद करके 1 लगा देनी है, बस सिंपल है। अब हम ओमेगा है, ऑर्डर ऑफ ओमेगा, अब ओमेगा को मैं कितनी बार ऑपरेट करवाऊँ कि हमें जो है 1 मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। ओमेगा का स्क्वायर मतलब ओमेगा क्यूब जो है, अब मैं देखूँ तो क्यूब रूट और यूनिटी होता है तो 1 हो जाएगा ना, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करूँगा। अब ऑर्डर ऑफ जो है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ नहीं, ओमेगा तो यहाँ पर जो है, हाँ ठीक है, ओमेगा की पावर 1 है ना। देखो ऑर्डर ऑफ, मैं ओमेगा स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, मैं ऑर्डर ऑफ ओमेगा की स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से जो ऑर्डर आएगा इसका वो क्या आएगा, ओमेगा मैं किसके कितने बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ओमेगा, तो यहाँ पर
इसका जो इन्वर्स हो जाएगा वो हमारा ओमेगा है वैसे तो, ठीक है। तो इसका ऑर्डर निकालने के लिए ओमेगा जो है यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसका भी ऑर्डर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर देख लेता हूँ मैं, मतलब ओमेगा को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ आपस में कि हमारा 3 हो जाएगा, 3 बार करनी पड़ेगी। ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा के स्क्वायर का जो ऑर्डर है, ओमेगा को हम जो है 3 बार ही तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से जो इसका ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर जो आ जाएगा वो हम जो है यहाँ पर 3 लिखेंगे, क्योंकि इसका भी ऑर्डर हमारा 3 ही होगा, ठीक है। आइडेंटिटी आ जाए, कहने का मतलब ओमेगा स्क्वायर जो है उसको मैं कितनी बार ऑपरेट करवाऊँ कि हमको जो है क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो देखो ना, ओमेगा स्क्वायर है, अब मैं इसकी पावर में अगर 3 कर देता हूँ, 3 बार ओमेगा स्क्वायर कर दूँ तो हमें 1 मिल जाएगा, और 1 मिल जाएगा मतलब 3 बार मैं ओमेगा स्क्वायर को ऑपरेट कर रहा हूँ तो 3 ही तो ऑर्डर हो जाएगा। देखो ये जो ऑर्डर है वो इस ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, और ये वाला जो ऑर्डर है वो भी इस ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। तो जब दोनों ही ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, इसका मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है दोनों जनरेटर होना चाहिए। और अगर दोनों जनरेटर है तो मैं देखता हूँ जनरेट करवा के, देखो यहाँ पर देखो ओमेगा देख लो, ओमेगा है, ओमेगा की पावर में 1 कर रहा हूँ तो ओमेगा आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर कर रहा हूँ तो ओमेगा स्क्वायर ही रहना है, ओमेगा की पावर में 3 कर रहा हूँ तो 1 आएगा। तो 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, देखो इस ओमेगा से हम तीनों एलिमेंट को जनरेट करवा पा रहे हैं। ऐसे में ओमेगा स्क्वायर की बात करूँ तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 करूँगा तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 करूँगा तो ओमेगा स्क्वायर 4 आ जाएगा, दैट इज ओमेगा 4। मतलब ओमेगा की पावर 4 का मतलब क्या है, ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 3, तो ओमेगा इंटू 1, 3 की पावर 1 होता है तो ओमेगा ही तो आ रहा है, ओमेगा की पावर 3 कर रहा हूँ तो। ऐसे ओमेगा की पावर 2 और उसकी पावर में 3 कर रहा हूँ तो ये 6 आ जाएगा, जो कि 1 के बराबर है। तो 1 मिल रहा है, ओमेगा मिल रहा है, ठीक है, और ओमेगा का स्क्वायर मिल रहा है। तो इसका मतलब इस ओमेगा स्क्वायर से भी पूरा ग्रुप जनरेट हो रहा है। एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर इक्वल टू द ग्रुप ऑर्डर 3 आर जनरेटर। तो ये सब दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर जनरेटर ऑफ जी, ठीक है। जी का क्या है, जनरेटर है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया है। यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने, जनरेटर ओमेगा जनरेट्स, ये पूरा ग्रुप जनरेट कर रहा है, ओमेगा स्क्वायर भी पूरा ग्रुप को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग सीख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर, अब तक देखो हमने मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप पर बात किया था, अब हम कुछ एडिटिव ग्रुप्स लेते हैं और कुछ एडिटिव ग्रुप्स लेकर के समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में इसकी जो जनरेटर है वो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, और कैसे कर रहा है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। द ऑर्डर द ग्रुप जी इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 और मॉड्यूलो 6 का प्लस मॉड्यूलो 6 का ग्रुप है, इज अ साइक्लिक, दिस ग्रुप इज जनरेटेड बाय 1 and 5। तो हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसके जो है क्या निकालनी है, इसके जो है जनरेटर्स निकालनी है, और अगर जनरेटर निकालनी तो साइक्लिक ग्रुप है ना। तो हम देखो हम अपने हिसाब से करेंगे, हम अपने हिसाब से क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो ग्रुप का जो एलिमेंट्स है, ग्रुप का जो ऑर्डर है वो क्या है, ग्रुप का ऑर्डर 6 है, ऑब्वियस बात है। ग्रुप का ऑर्डर 6 है तो इसका मतलब हम जो है वो एलिमेंट फाइंड करेंगे इस ग्रुप के ऑर्डर, वो उन एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करेंगे जिसका जो है ऑर्डर 6 है। अब एलिमेंट का ऑर्डर निकालेंगे, जिसका ऑर्डर 6 आएगा वो उसका जनरेटर हो जाएगा, बस आंखें बंद करके। अब देखो मैं यहाँ पर एक एक करके लिख रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ 0। अब चूंकि एडिटिव ग्रुप है तो एडिटिव ग्रुप है तो इसका मतलब जो आइडेंटिटी होगा वो 0 होगा। तो ऑर्डर ऑफ 0 की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा पास हमेशा के लिए 1 ही होगा, उस पर हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऑर्डर ऑफ मैं अगर 1 की बात करूँ, अब यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था कि n इंटू ए मैं अगर कर रहा हूँ तो ई के बराबर होना चाहिए, मतलब ए को मैं कितनी बार जोड़ूँ कि ई के बराबर आ जाए। अब जो 1 है, 1 को मैं कितनी बार जोड़ूँ तो कि ई के बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। ई हमारे यहाँ पर क्या है, जो है ई जो है हमारे यहाँ पर क्या है, 0 है, आइडेंटिटी हमारे पास 0 है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो 1 को मैं 1 2 3 4 5 बार जोड़ूंगा, प्लस 1 6 हो गया, तो 6 बार जोड़ूंगा, 6 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास 0 आ जाएगा। मतलब ऑर्डर जो है हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ, देखो यहाँ पर लिखता हूँ ना मैं, ऑर्डर ऑफ 1 है वो हमारा कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। ऐसे में बात करूँ ऑर्डर ऑफ 2 की, अब 2 को मैं कितनी बार जोड़ूँ कि 0 आ जाए, तो देखो 2 + 2 मैं कर रहा हूँ तो 6 आ रहा है, और 6 को 6 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो मतलब इसका जो ऑर्डर है वो 3 बार जोड़ना पड़ रहा है तभी आ रहा है। ऑर्डर ऑफ मैं बात करूँ 3 की, तो देखो 3 को मैं कितनी बार जोड़ूंगा कि
मिनिमम कितनी बार मुझे जोड़ना है कि जो हमारे पास रिमाइंडर है वो हमारा 0 आ जाए। ठीक है, देखो 3 दूनी 6 हो रहा है, तो 2 बार जोड़ना पड़ रहा है, तो इसका 3 का ऑर्डर जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 4, 4 को मैं कितनी बार जोड़ूंगा, 6 से डिवाइड करने पर 0 मिल जाए, तो 4 को मैं जोड़ रहा हूँ, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, तो इसका 3 हो जाएगा। और ऑर्डर ऑफ मैं अगर 5 की बात करूं, तो ऑर्डर ऑफ 5 को मैं कितनी बार जोड़ूं कि 0 आ जाए, तो 5 + 5 दूनी 10, 5 तिया 15, है ना, 5 तिया 15, 5 चक्कू 20, 5 बचे 25 और 6 चक्कू 24 होता है ना, 5। तो यहाँ पर जो है ऑर्डर हमारा कितना बच रहा है, इसका जो रिमाइंडर है वो 0 बचना चाहिए ना। 1 2 3 4 5, एक बार और जोड़ देते हैं, कितना आ रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 बचे 25, 5 छंग 30 हो गया। 6 से डिवाइड करूंगा तो 0 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर 6 बार हमें जो है यहाँ पर ऐड करना पड़ रहा है 5 को, तभी जा करके ऑर्डर आ रहा है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि हमें देखना है कि ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कितना है, ग्रुप का जो ऑर्डर है वो जी का जो ऑर्डर ऑफ जी जो है यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है 6। अब हमें उन एलिमेंट को फाइंड आउट करना है जिसका ऑर्डर 6, एक तो 1 हो गया, इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और यहाँ पर जो है ऑर्डर ऑफ 5 देखूँ तो इसका भी ऑर्डर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है ना, इसका भी ऑर्डर 6 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें अब 2 जनरेटर तो मिल गया है। हम चेक भी कर लेंगे कि क्या 6 जो है इसका जनरेटर है, सॉरी 1 जो है इसका जनरेटर है। देखो जनरेटर क्या 1 जनरेटर है, 1 अगर जनरेटर है तो ऑब्वियस बात है कि सारे के सारे एलिमेंट को क्या करेगा, ये जनरेट कर देगा। तो देखते हैं ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो 1 की पावर में अगर 1 कर रहा हूँ, तो 1 की पावर में अगर 1 कर रहा हूँ तो 1 मिल रहा है। 1 की पावर अगर मैं 2 कर रहा हूँ, सॉरी 1 + 1 कर रहा हूँ, मतलब 1 को रख रहा हूँ तो 1 ही मिल रहा है। ठीक है, मतलब एक बार ही जोड़ रहा हूँ तो 1 ही मिल रहा है ना। अब मैं अगर 1 + 1 कर रहा हूँ मतलब तो 2 मिल रहा है। ठीक है, 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर तो 2 ही मिलेगा, एक को जोड़ूंगा मैं तो 2 मिल रहा है। ठीक है, मतलब 1 + 1 करूँगा तो यहाँ पर ऐसे ऐसे देख लेते हैं, 1 + 1 कर रहा हूँ, 2 बार जोड़ रहा हूँ तो हमें कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना। 1 + 1 कर रहा हूँ, 3 बार जोड़ रहा हूँ, इनको 3 बार जोड़ रहा हूँ तो हमें 3 मिल रहा है। 1 + 1 + 1 4 टाइम जोड़ रहा हूँ, इसको ऐड कर रहा हूँ तो हमें जो है कितना मिल रहा है, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है 4 मिल रहा है, और क्योंकि 6 से डिवाइड करने पर हमें तभी तो होगा ना 6 के बराबर आएगा। फिर 1 + 1 + 1 + 1 + 1 2 3 4 5 हो रहा है ना, तो ये तब भी 5 मिल रहा है 6 से डिवाइड करने के बाद। फिर मैं 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5 फिर +1 में कर रहा हूँ तो 6 आ रहा है, जो कि 0 मिल जाएगा हमें। तो देखो 0 आ रहा है इस ग्रुप में, 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है और 1 आ रहा है। तो बस मतलब 1 जो है जनरेटर हो जाएगा, पूरा ग्रुप को जनरेट कर, ग्रुप के एलिमेंट को जनरेट कर दिया है। ऐसे सिमिलरली 5 अगर जनरेटर है तो इसको एक बार चेक करके मुझे बताना कि क्या 5 जो है ग्रुप के पूरे पूरे एलिमेंट को जनरेट कर रहा है, नहीं कर रहा है। आपको सिर्फ जोड़ना है, 5 को जोड़ना है, कितनी बार जोड़ेंगे कि पूरा एलिमेंट आ जाए, तो इस प्रकार से आपको जोड़ जोड़ करके देखना है। ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर भी 6 आ रखा है तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जनरेटर है। अब आपको चेक कर, आपका काम है कि एक बार चेक करना कि इसका जनरेटर है या नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ है जो मैंने आज के इस लेक्चर में बताया है साइक्लिक ग्रुप। देखो इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि मैं बहुत सारा टॉपिक के अंदर अगर मैं साइक्लिक ग्रुप आपको समझाने लग जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि साइक्लिक ग्रुप जो है इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों का क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, और कुछ ना कुछ दिक्कतें ऐसी आ जाएंगी आपकी जो समझ में थोड़ी सी परेशानी पैदा कर सकता है। इसीलिए मैंने जो है क्या किया है, इसको एक सेपरेट वीडियो में बना दिया है। कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर क्वेश्चन भी हो सकता है कि सर आपने अलग वीडियो क्यों बनाया, जब इतने सारे टॉपिक आपने एक साथ बना दिया है, 1 घंटे के लेक्चर बना दिया है। तो देखो भाई ऐसा है कि ये ग्रुप इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने इसीलिए अलग से सेपरेट करना अच्छा समझा ताकि आप लोगों का हित हो। ठीक है, ना कुछ मैं यहाँ पर रिजल्ट लिखाऊंगा अभी, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, चलो सम
इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स में देखो क्या क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, हम मतलब मैं एक समरी बना करके आपको दे ही दे रहा हूँ बस। अब ये है, ऐसा समझ लीजिए कि पहला जो रिजल्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो आपका कुछ इस प्रकार से है। इफ़ G इज़ अ ग्रुप, इज़ अ ग्रुप, अगर G एक ग्रुप है अंडर एडिशन, अंडर एडिशन, अंडर एडिशन, देन हम ये कह सकते हैं कि जो G है वो अगर A उसका जनरेटर है, माना A एक ग्रुप है, ग्रुप के एलिमेंट है A, तो A जो है क्या करेगा, उस पूरे ग्रुप को जनरेट करेगा, मतलब n इंटू ए करेंगे सच दैट जो n होगा वो हमारे इंटीजर में से आएगा। बस ये कह रहा था इस ग्रुप में। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ आपको, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए। वैसे मैंने आपको ये बता भी दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ G इज़ अ ग्रुप, इफ़ G इज़ अ ग्रुप, if G is a group under multiplication, under multiplication, under multiplication, then हम ये कह सकते हैं, देन हम ये कह सकते हैं कि G जो है अगर जनरेट कर रहा है A को, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, जो यहाँ पर A की पावर जो n हो जाएगा सच दैट जो n है वो हमारा इंटीजर में से आ रहा है। ठीक है, मतलब ये जो एलिमेंट है टोटल पूरा पूरा जो है जनरेट कर देगा। इसको सही से लिख देता हूँ मैं, a टू द पावर n। ठीक है, ये आ जाएगा, यहाँ से ही समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इफ़ G इज़ अ साइक्लिक ग्रुप, यहाँ पर अगला जो मैं लिखा रहा हूँ थर्ड पॉइंट, इफ़ G इज़ अ साइक्लिक ग्रुप, if G is a cyclic group and A is a generator of G, A is generator of G, then हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ G है वो ऑर्डर ऑफ A के बराबर होगा। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, नीड नॉट बी ट्रू, मतलब ये कह रहा है कि इफ़ G इज़ अ साइक्लिक ग्रुप एंड A इज जनरेटर, तो ऑर्डर अगर G साइक्लिक ग्रुप है और A उसका जनरेटर है तो ऑर्डर ऑफ जो G है वो ऑर्डर ऑफ A के बराबर होगा। लेकिन अगर कभी भी किसी एलिमेंट का ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक साइक्लिक ग्रुप ही होगा। लेकिन अगर एक साइक्लिक ग्रुप है तो ये कंडीशन 101% सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, ये बात यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, क्लियर है, मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो इसमें मैं और कुछ नोट्स सोच लेता हूँ कि अगर लिखाने लायक है तो मैं लिखा देता हूँ। एक तो हमारा एक नोट में और लिखा देता हूँ आपको ना, चलो एक नोट में और लिखा देता हूँ, चलो बढ़िया नोट है, इसको लिख लो आप। ठीक है, इसको लिख लो, याद आ गया तो अभी मैं करवा देता हूँ आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। ताकि नोट लिखने का मतलब यही है, इफ़ देखो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू एनी प्राइम नंबर। ठीक है, मतलब P क्या है, प्राइम नंबर है, P क्या है, प्राइम नंबर है, देन G इज साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप। अगर G का जो ऑर्डर है वो एक प्राइम में है तो उस कंडीशन में जो G का जो ऑर्डर है वो अगर प्राइम है तो G ऑब्वियसली बात है कि वो साइक्लिक होगा ही होगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना बस। और कुछ बचा हुआ है नहीं, और वैसे कुछ स्पेशल बचा नहीं है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे क्योंकि कई सारी चीज़ें मैंने आज बता दिया है। आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, वीडियो को एक बार समझ में नहीं आता फिर से देखना ताकि क्लियर हो जाए। और मैंने PDF नोट्स के लिए आपको बता ही दिया है कि PDF नोट आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है। वहाँ पर आपको PDF नोट्स प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के अकॉर्डिंग। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, कोई भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। सो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।